एक बार की बात है, वो राजा ऐसे राज्य पर आक्रमण करता है जिस राज्य में रहने वाला जो राजा है वो शिव का भक्त है। उसकी जो पत्नी है रानी, वो भी बहुत शिव भक्त है। दोनों प्रेम से भगवान शिव का पूजन करते हैं। नित्य नैमित्य उनका कर्म है भगवान शिव का पूजन। लेकिन जो कुंभकर्ण का पुत्र है, उन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण किया। उन राजा और रानी को बंधक बनाया और कारागार में डाल दिया। जैसे ही कारागार में डाला, उनके समक्ष जो भी पूजन के सामग्री थे उनको छीन लिया गया, पूजा से रोका गया। फिर भी उन्होंने मानसिक रूप से भगवान शिव का दिव्य पति और पत्नी राजा और रानी दोनों ने कारागार में ही पूजन किया। और उस पूजन के प्रभाव से भगवान शिव वहां पर भीमा शंकर के नाम से प्रकट हो गए। बोलिए भीम शंकर भगवान की। इस प्रकार भगवान शिव के अत्यंत 6 हम सब ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर चुके हैं। भगवान शिव का दिव्य नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम सब जो शेष ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा हम श्रवण करेंगे। बोलिए शिव महापुराण की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की।
अत्यंत श्वेत धारा से काशी नगर डूबने लगे। उस समय भगवान शिव ने देवताओं के द्वारा जो दिव्य प्रार्थना किया गया, देवताओं के द्वारा भगवान शिव का प्रार्थना किया गया, तो भगवान शिव ने वे श्वेत धारा से उस काशी को डूबने से बचाने के लिए त्रिशूल में धारण कर लिया और उस प्रलय काल में भी जो नहीं डूबते ऐसे पवित्र धाम काशी को भगवान शिव ने पुनः स्थापित करके वहां पर विश्वेश्वर महादेव के नाम से प्रकट हो गए। बोले विश्वेश्वर महादेव की। आप सभी भगवान विश्वेश्वर को मानसिक रूप से जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए, बेलपत्र अर्पण करिए, अपनी मनोकामनाओं को मांग लीजिए। भगवान विश्वेश्वर विश्व के पालनकार हैं, विश्व के समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान विश्वेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान शिव का 8वां जो ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर है। गौतम ऋषि बड़ा ही तपस्वी मुनि है। वे गौतम ऋषि जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, उनके निवास स्थान पर ऐसा क्या कारण हो गया कि वहां जल की वृष्टि नहीं होती, वहां किसी को जल प्राप्त नहीं हो रहा है। उस स्थान में आज सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन
ये जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, इन्होंने जन कल्याण की भावना से एक कठोर तप किया और अत्यंत कठोर तप वरुण का करने लगे। वरुण जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गौतम ऋषि से कहा कि हे गौतम ऋषि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, आपकी जो भी इच्छा हो हमसे मांग सकते हैं। गौतम ऋषि ने कहा कि हे वरुण जी महाराज, आपकी कृपा तो सभी जगह है, लेकिन जिस स्थान पर मैं निवास करता हूं उस स्थान पर तो कहीं पर भी जल नहीं है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो सब पलायन कर रहे हैं, उस स्थान को छोड़ करके सभी जा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वहां जल की व्यवस्था हो। भगवान वरुण ने कहा कि हे गौतम ऋषि, आप जिस स्थान को जल की कामना से खोदोगे वहीं पर मैं जल के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार गौतम ऋषि ने अपने निवास स्थान के पास ही एक बावली के आकार का गड्ढा खोदा और जैसे ही वरुण का स्मरण किया उसमें जल भर आया और जैसे ही जल वहां भरा, जितने लोग पलायन किए थे सभी वापस आकर के उस स्थान पर रहने लगे। समय बीतता गया। एक समय की बात है जब कुछ ब्राह्मण बालक, ऋषि मुनियों के बालक, अन्य ऋषि मुनि के बालक उस स्थान पर जल भरने के लिए आए। वहां पर ब्राह्मणों की पत्नियां भी जल भर रही थी, वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी भी जल भर रही थी। इतने में उस बालकों ने उन ब्राह्मण पत्नियों से जल को जल्दी भर ले, कोई पहले भरता है कोई बाद में भरता है, आगे पीछे जो भरने की जो परिस्थिति थी उसको लेकर के दोनों का विवाद हो गया। तो वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी भी थी। गौतम ऋषि की पत्नी देख रही थी कि यहाँ पर जो बालक आए हुए हैं उससे पहले तो यहाँ पर स्त्रियां आई हुई है, माताएं पहुंची है। तो उन बालकों से गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा कि तुम लोग थोड़ा बाद में जल भर लेना, क्योंकि तुम बाद में आए हो। जो माताएं यहाँ पर जल लेने के लिए पहले आई हैं उनको जल पहले लेने दीजिए। इतना ही कहा, लेकिन इतना सत्कर्म करने वाले जो गौतम ऋषि हैं, उसकी पत्नी ने जब कहा कि आप लोग बाद में आए हो तो जल बाद में भर लेना, ये जो बात है वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग सोचने लगे कि ये जो बावली है उसको गौतम ऋषि ने बनाया है, इसलिए इसकी पत्नी अपना अधिकार समझती है। ऐसा मन में विचार करके गौतम ऋषि से वो जो बालक थे, जो शिष्य थे, वो सब जा करके अपने अपने पिता, अपने गुरुओं को बताए
भी जो ब्राह्मण थे वो सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि अब ये गौतम जो ऋषि है उसको यहाँ से निकालना है, उसको यहाँ रहने नहीं देंगे। गौतम ऋषि तपस्वी है और उस तपस्वी ऋषि को निकालने के लिए हम लोगों को भी तप करना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करके वहां रहने वाले जो ऋषि मुनि और थे उन्होंने भगवान गणेश की प्रार्थना करने लगे, भगवान गणेश की उपासना करने लगे, उनका ध्यान करने लगे, उनका तप करने लगे। भगवान गणेश प्रकट हुए और उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो वहां के जो लोग थे वो कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हम ये गौतम ऋषि को यहाँ से हम निकालना चाहते हैं। आप ऐसा कोई उपाय करिए कि गौतम ऋषि यहाँ से चला जाए। भगवान गणेश ने कहा कि आप लोग किसी के अहित क्यों कर रहे हो? आपको तो हित में किसी के वरदान मांगने चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वहां के जो लोग थे वो कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, आपको वरदान देना है तो दे दो, आप प्रसन्न हो तो कुछ उपाय करो, नहीं तो रहने दो, अपने वरदान को अपने पास रखो। भगवान गणेश ने कहा तुम लोग जब इतना तप किए हो तो मैं तुम्हारे बातों को स्वीकार करता हूं। उसी समय भगवान गणेश बहुत दुबली पतली एक गाय के रूप में प्रकट हो गए और गौतम ऋषि के सामने जाकर के घूमने लगी। और जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को थोड़ा सा आगे जाने के लिए स्पर्श किया, उतने में वो गाय वहीं पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जो गांव के जो लोग थे वो वहीं पर छुपे हुए सब देख रहे थे और निकल करके गौतम ऋषि को सभी पकड़ करके कहने लगे कि आपने गैया मार दी, आपने तो गैया की हत्या कर दी, आप गौ हत्यारे हैं। इस प्रकार से उनको आरोप लगा करके पकड़कर अपमानित करके वो गांव से ही निकाल दिए। गौतम ऋषि आज इतना अपमानित होने के बाद भी वहां से निकल करके भगवान शिव का पूजन करने लगे। पार्थिव शिवलिंग बना करके गौतम ऋषि पूजन करने लगे और पूजन से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं कि हे गौतम ऋषि, मैं जानता हूं तुमने कोई अपराध नहीं किया, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए तुम मांग लो। गौतम ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे आश्रम के निकट में जो लोग हैं उनके विचारों को आप शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि वे दूषित विचार वाले हैं, इसलिए आप हमें कुछ प्रदान मत करिए, लेकिन उनके विचार को ठीक कर दीजिए और आप सदैव हमारे पास निवास करें। इस प्रकार गौतम ऋषि ने जैसे ही भगवान शिव से मांगा, भगवान शिव वहां पर त्रयंबक रूप से स्थापित हो गए
बोलिए त्र्यंबक भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आइए सभी मानसिक रूप से भगवान त्र्यंबकेश्वर को जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, चंदन बंदर रोली गुलाल अक्षत अर्पित करिए, प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की तेरी भोली सूरत सवरिया, तेरी भोली सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी तेरी भोली सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी तेरी भोली
चरित्र को श्रवण किया है। अब नौवें जो ज्योतिर्लिंग है वे वैद्यनाथेश्वर भगवान, वैद्यनाथ, ये जो वैद्यनाथ भगवान है उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है उसका कारण कौन है? तो वो रावण है। रावण बड़ा प्रतापी है, भगवान शिव का शिष्य है, लेकिन भगवान शिव का शिष्य तो है लेकिन वो अभिमानी शिष्य है। वो गुरु जी के अनुरूप आचरण नहीं करते। वो गुरु जी को अपने अभिमान से जीतना चाहते हैं। रावण उसको कहते हैं जो सबको रुला दे, वही रावण है। जिसमें अभिमान भरा हो वही रावण है। आज रावण भगवान शिव के पास जाकर के कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपका परम भक्त हूं और परम भक्त होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे लंका में चल करके निवास करें। भगवान शिव ने कहा हम निवास तो करेंगे, लेकिन हम अपने शिवलिंग के रूप में निवास करेंगे। आप हमको उठा करके ले चलो। तो भगवान शिवलिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के रावण ने जैसे उनको अपने हाथों में धारण किया, भगवान शिव ने कहा आप हमें लंका ले जा रहे हो तो लंका में स्थापित कर देना। आप जिस स्थान पर हमको रखोगे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, इस बात का विचार रखना। रावण कहने लगा मैंने कई बार कैलाश पर्वत को भी उठा लिया है, ये शिवलिंग कौन सी बड़ी बात है। आज रावण उनको उठा करके चलने लगा। जैसे ही रावण चलने लगा, भगवान शिव ने मन ही मन में भगवान नारायण को याद किया और भगवान शिव स्वयं गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे
बोलिए शिव महापुराण की। जैसे ही भगवान शिव ने नारायण की स्तुति की, भगवान नारायण एक ग्वाला का रूप धारण कर लिए और रूप धारण करके वहीं जिस रास्ते से रावण चल रहे थे उस रास्ते पर वह गैया चलाने लगे और भगवान की माया से ही उस रावण को लघुशंका लगा। रावण भी कोई कम प्रतापी नहीं है, चाहते तो वो लघुशंका को भी रोक सकते थे, लेकिन भगवान शिव की माया जब काम करती है तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा सबके अहंकार धरे के धरे रह जाते हैं। आज वही हाल रावण का हुआ। रावण को लघुशंका का जो इतना तेज गति से लघुशंका रावण को व्यापा कि रावण उस ग्वाला को देख करके कहता है कि भैया इधर आओ, ये शिवलिंग को आप मेरे लघुशंका से आने तक आप इस शिवलिंग को उठा करके रखना। रावण जैसे ही उस शिवलिंग को ग्वाला को देते हैं और लघुशंका के लिए गए, उतने में भगवान नारायण उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिए और वो शिवलिंग भगवान वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान की। अब हम ज्योतिर्लिंगों में भगवान के 10वें जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, उसकी कथा को सुनेंगे। नागेश्वर महादेव, इसकी कथा प्रसिद्ध है। भगवान ने वैश्य की रक्षा करके नागेश्वर के रूप में वहां प्रकट हुए। बोलिए नागेश्वर भगवान की। इसके बाद 11वें नंबर में भगवान का ज्योतिर्लिंग है, वे रामेश्वर है। ये रामेश्वर जो भगवान राम के ईश्वर हैं, वो रामेश्वर, ये राम की जो विजय यात्रा है, उसके लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए भगवान राम ने स्वयं जिस शिवलिंग की स्थापना की, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कितना सुंदर इसको वर्णन किया है। लिंग
बोलिए रामेश्वर भगवान की भगवान राम ने स्वयं रामेश्वर की स्थापना करके पूजन किया। हम आप सब मानसिक रूप से रामेश्वर भगवान की पूजन करें, प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र अर्पण करें। भगवान का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो घुसमेश्वर महादेव है। इसकी भी बड़ी दिव्य कथा है। एक ब्राह्मण थे, बड़े ही धर्माचारी थे। वेद शास्त्र के अनुरूप उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। उनकी पत्नी थी, उनका नाम सुदेहा। वो दोनों बड़े प्रेम से निवास करते थे घर में। लेकिन वो ब्राह्मण के घर में कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ, कोई संतान नहीं था। तो जो ब्राह्मण की पत्नी है सुदेहा, वो कहती है कि हे स्वामी, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं बालक उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैं स्वयं कह रही हूँ कि हमारे घर में एक बालक प्रकट हो, इसलिए आप दूसरी विवाह कर लो। ब्राह्मण बड़ा ही धर्मचारी था। धर्म के रूप में साक्षात वह ब्राह्मण का स्वरूप था। उन्होंने कहा कि हे देवी, दूसरी विवाह का जो तुम बात कह रही हो, ये बात को त्याग दो, क्योंकि संसार में कोई भी स्त्री अपने अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ अपने पति को बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए तुम्हें इस विचार का त्याग कर देना चाहिए। सुदेहा कहती है कि हे विप्र, आप इसका क्षण भी चिंता मत करिए। मुझे कोई राग द्वेष कुछ भी मेरे मन में उत्पन्न नहीं होगा। आप स्वेच्छा से दूसरी विवाह करें। तो सुदेहा की ही एक बहन थी, छोटी बहन सुदेहा। की ही आज्ञा से वो ब्राह्मण ने उसकी छोटी बहन से विवाह की और विवाह करके सभी प्रेम से रहने लगे। लेकिन काल चक्र है, काल चक्र जब घूमता है तो सबका मस्तिष्क भी घूम जाता है। इसलिए समय बीता और सुदेहा की जो छोटी बहन थी उसका नाम था भुस्मा। वो भुस्मा उसकी जो छोटी बहन थी भुस्मा, उसको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ।
जैसे ही उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, वो ब्राह्मण भुष्मा के ही साथ रहने लगा। अब सुदेहा को उनसे जलन होने लगी, ईर्षा होने लगी। एक समय की बात है, जब सुदेहा घर में अकेली थी। और भुष्मा अपने पुत्र को घर में छोड़ करके कहीं अन्यत्र कहीं कुछ काम से गई थी। सौत भाव से सुदेहा ईर्षा करते हुए भुष्मा का जो पुत्र था उसको मार करके तालाब में फेंक दिया। तालाब में फेंक करके आ गई और आ करके घर में रही। भुष्मा जैसे ही बाहर से आई, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके बालक को देखती है, लेकिन घर में वो बालक को नहीं देखती, कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर भी मन को शांत करते हुए वो भुष्मा प्रतिदिन की भांति भगवान शिव की एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है। देखिए, भुष्मा जब विवाह होकर के आई तो विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी नित्य प्रति का उनका कार्य था भगवान शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और निर्माण करके धूप दीप नैवेद्य सभी अर्पण करके उनका विधि विधान से पूजन करना। आज भुष्मा अपने बालकों को न देखकर चिंतित तो है, फिर भी उस चिंता का त्याग करके भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और निर्माण करके पूजन विधि को संपन्न करके भगवान शिव का विसर्जन करने के लिए उस पार्थिव शिवलिंग को लेकर के तालाब में गई। जिस तालाब में बालक को फेंका गया था उसी तालाब में विसर्जन करने के लिए गई। जैसे ही वो भुष्मा भगवान शिव के पार्थिव लिंग का विसर्जन नदी में कर रही थी, उसी समय भगवान दिव्य रूप धर के उस भुष्मा के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भुष्मेश्वर भगवान की। और प्रकट होकर के कहने लगे कि हे भुष्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारा पूजन आज सिद्ध हो गया, तुम्हारा बालक आज तालाब के किनारे खेलता हुआ आ रहा है। ऐसे भगवान स्वयं भुष्मा से कहते हैं, लेकिन भुष्मा को कुछ पता नहीं। भगवान स्वयं बताते हैं कि सुदेहा तुम्हारे पुत्र को मार करके यहाँ फेंका और तुमने विधि विधान से मेरा पूजन किया। मैं उस सुदेहा को दंड दूंगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वो भुष्मा कहती है कि हे प्रभु, आप मेरी बहन को दंड मत दीजिए, क्योंकि दंड देने से उनका स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा। आप उनके स्वभाव को ही परिवर्तित कर दीजिए। जो उसका स्वभाव है ईर्षा का, उस ईर्षा को ही समाप्त कर दीजिए।
हम प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहते हैं। आप पुत्र तो हमें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बड़ी बहन सुदेहा है, उसके विचार को पवित्र कर दीजिए और आप हमारे स्थान पर निवास करिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे भुष्मा, आज से मैं भुष्मेश्वर महादेव के नाम से ही जाना जाऊंगा और भगवान के दिव्य नाम संसार में विख्यात होगा। इस प्रकार भगवान ने भुष्मा से कहा और भुष्मेश्वर महादेव वहां स्थापित हो गए। बोलिए विश्वेश्वर महादेव की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की। आइए हम सब अब भगवान को दिव्य बिल्व पत्र अर्पण करेंगे। आप सभी अगर बिल्व पत्र घर से लेकर के आए हैं तो बिल्व पत्र को आप अपने स्थान पर ही बैठे बैठे मानसिक रूप से भगवान को चढ़ाते जाइए। 108 बिल्व पत्र भगवान को हम सब अर्पण करेंगे। भगवान के दिव्य 108 नाम के साथ भगवान को 108 बिल्व पत्र अर्पण करेंगे। हमारे जो मुख्य यजमान है अंकुल जी, आप सामने आकर के अर्पण करेंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। बाकी बैठ करके वहीं से करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगा। और जब संपन्न होगा तो सब चढ़ा देंगे लाकर। शुद्ध है ना, चढ़ा रहा हूँ है ना। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, पशुपतिनाथ भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। आप सब बैठे हैं, मानसिक रूप से भगवान को चढ़ाते जाइए बिल्व पत्र बैठ करके। ओम शिवाय, ओम महेश्वराय, ओम संभवे, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय, ओम वामदेवाय, ओम विरूपाक्षाय, ओम परदिने, ओम नीललोहिताय, ओम शंकराय, ओम शूलपाणिने, ओम खंडवाहिने, ओम विष्णुवल्लभाय, ओम श्रीपृष्ठाय, ओम अंबिकानाथाय, ओम श्रीकंठाय, ओम भक्तवत्सलाय, ओम भवाय, ओम सर्वाय, ओम त्रैलोकाय, ओम सितिकंठाय, ओम शिवाप्रियाय, ओम उग्राय,
ओम कपालिने, ओम कामार्ये, ओम अंधकासुर सूदनाय, ओम गंगाधराय, ओम ललाटाक्षाय, ओम महादेवाय, ओम कृपाधिने, ओम भीमाय, ओम परशुहस्ताय, ओम मृगपाणये, ओम जटाय, ओम कैलासवासिने, ओम कवचने, ओम कठोराय, ओम त्रिपुरांतकाय, ओम विष्णुध्वजाय, ओम वृषवारूढ़ाय, ओम भस्मोलिंगाय, ओम श्याम शिवाय, ओम स्वरम्याय, ओम त्रयीमूर्तये, ओम मणिवस्वराय, ओम सर्वज्ञाय, ओम परमात्मने, ओम सोमलोचनाय, ओम सूर्यलोचनाय, ओम अग्निलोचनाय, ओम हविर्यज्ञमनाय, ओम सोमाय, ओम पंचोत्राय, ओम सदाशिवाय, ओम विश्वेश्वराय, ओम वीरभद्राय, ओम गणनाय, ओम प्रजापतये, ओम हिरण्यरेतसे, ओम दुर्धासाय, ओम गिरिशाय, ओम गिरीश्वराय, ओम मनसाय, ओम भुजभूषणाय, ओम भगाय, ओम गिरिवंधने, ओम गिरिप्रियाय, ओम चित्तवासाय, ओम पुरारतये नमः, ओम भगवते, ओम प्रमथाधिपाय, ओम मृत्युंजाय, ओम सूक्ष्मतनवे, ओम जगद्व्यापिने, ओम जगद्गुरुवे, ओम व्योमकेशाय, ओम महासेन जनाय, ओम वारविक्रामाय, ओम रुद्राय, ओम भूतये, ओम स्थाणवे, ओम गर्भोद्यानाय, ओम दिगंबराय, ओम अष्टमूर्तये, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय, ओम शाश्वताय, ओम खड्ग परसवे, ओम अजपास विमोचनाय, ओम मृडाय, ओम पशुपतये, ओम देवाय, ओम महादेवाय, ओम अव्यवाय, ओम प्रभवे, ओम पुष्पदंत भीषणे, ओम अव्यग्राय, ओम दक्षाध्वर हराय, ओम हराय, ओम भगवे श्रीविदे नमः, ओम अव्यताय, ओम सहस्राक्षाय, ओम सहस्रपादये, ओम अपवर्ग प्रभाय, ओम अनंताय, ओम तारकाय, ओम परमेश्वराय। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। अब सभी बैठे रहेंगे। बिल्व पत्र को आप लोग जब यहाँ पर आरती के पश्चात आएंगे तो अर्पण कर देंगे। शिव महापुराण का दिव्य नवम दिवस में हम प्रवेश करेंगे। आज कथा का समापन दिवस भी है। आज हमको भगवान के चरणों में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पण करने का आज दिवस है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। फिर आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्रागट्य हुआ, उस प्रागट्य के कारणों को हम सुनेंगे। भगवान के कितने पवित्र भक्त हुए जिनके कारण भगवान को 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में
प्रकट होकर के हम सब कलयुग के लोगों को जो लाभ, दर्शन लाभ भगवान का जो प्राप्त हो रहा है, उनकी कथा हम श्रवण करेंगे। तत्पश्चात हम सब दिव्य बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान के 108 नामों का स्मरण करके हम भगवान को 108 बिल्व पत्र अर्पण करेंगे। इसलिए आप सभी अगर बिल्व पत्र लाए हैं तो ठीक है, अगर बिल्व पत्र लेकर के नहीं आए हैं तो मानसिक रूप से ही भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का जो पूजन है उसमें मानस पूजा का बड़ा महत्व है। आइए मन और वाणी को पवित्र करें और दिव्य भगवान के नामों का स्मरण करें। बोलिए शिव महापुराण की श्री रामचंद्र Thank you.